24 अप्रैल 2012 शीना बोरा ने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया और उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वो यूनाइटेड स्टेट्स चली गई फर्दर स्टडीज के लिए। इसके करीब 3 साल बाद अप्रैल में इंद्रानी मुखर्जिया, जो शीना बोरा की मां थी, उनके ड्राइवर श्याम वर पिंटू राम राय अरेस्ट हुआ इलीगल वेपन के सप्लाई के केस में, और उसकी इंटेरोगेशन के दौरान उसने शीना बोरा की मर्डर की डिटेल्स भी रिवील कर दी। राय ने पुलिस को बताया कि इस मर्डर में शीना बोरा की मां इंद्रानी मुखर्जिया और उसके एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना भी शामिल हैं। और फिर 25 अगस्त 2015 को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया इंद्रानी को। शीना दास बोरा और उसके भाई मिखाइल का जन्म हुआ शिलोंग, मेघालय में साल 1987 में। इनके पेरेंट्स थे पौरी बोरा, लेटर नोन एज इंद्रानी मुखर्जिया, और सिद्धार्था दास। इंद्रानी अपने बच्चों को अपने पेरेंट्स के पास छोड़ के चली गई कोलकाता, और बाद में नए नाम के साथ इन्होंने शादी करी संजीव खन्ना से, और फिर इनसे भी इंद्रानी का डिवोर्स हो गया साल 2002 में। जब शीना को अपनी मां के बारे में मालूम पड़ा तो वो अपनी मां के पास मुंबई आ गई, जहां इंद्रानी ने शीना को अपनी बहन की तरह सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। सेंट जेवियर्स कॉलेज से बीए करने के बाद साल 2009 में शीना ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर काम किया, और फिर साल 2011 में इन्होंने मेट्रो वन नाम की कंपनी में एज एन असिस्टेंट मैनेजर जॉब पकड़ी, जहां ये अपने मर्डर वाले दिन तक काम करी थी। 24 अप्रैल 2012 को जब शीना ने रिजाइन दिया तो उसी दिन शीना के बॉयफ्रेंड और उनके स्टेप ब्रदर राहुल मुखर्जिया को शीना के फोन से ब्रेकअप का एसएमएस भेजा गया। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि इंद्रानी ने बताया कि शीना यूएस गई है पढ़ने के लिए, पर राहुल ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है जब शीना का पासपोर्ट ही राहुल के पास है। तो इंद्रानी ने बोला कि दूसरा बनवा कर चली गई। फिर राहुल ने कोशिश करी उसे ढूंढने की, पर एफआईआर नहीं हो सकती थी बिकॉज ऑफ दिस यूएस वाला स्टेटमेंट। तो फिर राहुल थक हार के देहरादून चला गया अपनी मदर शबनम के साथ रहने। फिर 3 साल बाद पुलिस को मिला श्याम का कन्फेशन, जिसके बाद इंद्रानी को अरेस्ट कर लिया गया। तब फर्स्ट ऑफिशियल एफआईआर रिपोर्ट फाइल की गई खुद मुंबई पुलिस के द्वारा। राय के कन्फेशन के अकॉर्डिंग ये सब इंद्रानी का प्लान था और इसमें शामिल थे संजीव खन्ना। 24 अप्रैल 2012 को शीना को एक कार में बैठाया गया, जहां श्याम जो ड्राइवर थे उनके बगल में बैठी थी इंद्रानी, और पीछे वाली सीट पर था संजीव। कुछ टाइम में इसने शीना को स्ट्रैंगल करके मार दिया। फिर करीब 25 अप्रैल की सुबह को शीना की बॉडी को पेन तहसील रायगढ़ में डिस्पोज कर दिया गया। इसके बाद ये केस सीबीआई को हैंडओवर किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सितंबर 2015 में। फिर पीटर मुखर्जिया को भी अरेस्ट किया इन सब प्लानिंग में पार्ट होने के जुर्म में, क्योंकि सीबीआई के अकॉर्डिंग मर्डर का रीजन शीना और राहुल की रिलेशनशिप थी, और इसी की गुस्से में आके इंद्रानी और पीटर ने उसका मर्डर करवा दी। इस केस में सीबीआई ने टोटल 52 गवाह पेश किए थे। फिर कोर्ट ट्रायल शुरू हुआ और सीबीआई ने तरह तरह के चार्जेस लगा दिए पीटर और इंद्रानी पर। 2020 तक आते आते ही इंद्रानी ने लगभग 5 बार बेल के लिए अप्लाई किया, पर सारी रिजेक्ट हो गई। पर 20 मार्च 2020 में पीटर को बेल मिल गई 4 साल जेल में रहने के बाद, और अगस्त 2021 में सीबीआई ने इसकी इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। नाउ हियर्स द ट्विस्ट। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद श्याम ने अपना स्टेटमेंट बदल दिया और कहा कि कोई मर्डर हुआ ही नहीं, और संजीव ने भी यही बोला कि पहले वाला कन्फेशन जबरदस्ती लिया गया था पुलिस के द्वारा। एंड एज यू ऑल नो कि कोर्ट में वैसे भी पुलिस कन्फेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। दिसंबर 2021 में इंद्रानी ने क्लेम किया कि शीना जिंदा है और जम्मू एंड कश्मीर में रह रही है। इसी बेस पर फाइनली मई 2022 फिर इंद्रानी को बेल मिल गई। करंटली अभी भी एक केस कोर्ट में चल रहा है। आई नो इस कहानी में इस टी शर्ट से ज्यादा प्लॉट होल्स हैं। मतलब अगर शीना बोरा नहीं मरी तो कहाँ है, अब तक सामने क्यों नहीं आई, और अगर मर गई हैं तो इन लोगों ने अपने स्टेटमेंट क्यों बदल गए, और फिर इन 52 गवाहों का क्या हुआ, हमें कुछ नहीं पता। इनफैक्ट मैं बताऊं कि जब मैं इस बारे में रिसर्च कर रहा था तो अलग अलग आर्टिकल्स, अलग अलग साइट्स अलग अलग अपनी ही स्टोरीज बता रही थी। इसीलिए ये केस सारा नेचुरली ही बहुत ज़्यादा अजीब है। सो दैट्स इट गाइज, लाइक दिस वीडियो, और अगर पसंद आ गई तो सब्सक्राइब भी कर दो यार प्लीज़।